ये जो एकदम सफ़ेद है, ये वही है क्या? ये क्या है? ये उतर उतर भागत है, ये सब कीड़ा है जी। पता है तुम लोगों को क्या है इसका नाम? मोदी वायरस है। ये कौन सा रोग है ये? मोदी वायरस। मोदी मोदी वायरस है ये। तो दोस्तों, हम हैं आज खेत में और इस समय खेतों में एक नए किस्म का रोग लगा है और उसमें कुछ कुछ पैच में, कुछ कुछ हिस्से में धान पूरी ऊपर से सूख रही है और नीचे जब जड़ों में उसके जाते हैं तब हम ये पाते हैं कि एक बहुत बारीक किस्म से माहू टाइप का एक जो रोग लगा हुआ है और जिसकी वजह से ये जो रोग है ये पूरे पौधे को सुखा रहा है और एक पैच में ये पूरा सूख रहा है। अब एक पैच ये है और हम एक पैच आपको और दिखाते हैं ऐसे ही। ये देखिए कि ये है एक पैच ये है जो सूख। साथियों, तो अब हम फिर से आपको एक और खेत दिखा रहे हैं। ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे फसल को नुकसान हो रहा है। ये देखिए, ये हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। ये बताइए, ये इस टाइप की पूरा खेत जो है ख़त्म हो रहा है और दवाइयाँ कोई असर नहीं कर रही हैं। आप देखिए और किस तरीके से ये है। और जब आप उस पर आप ज़मीन पे जाके देखते हैं तो ज़मीन पे आपको ये नीचे गिरी हुई धान दिखती है। ये देखिए, ये सबका सब पूरा धान नीचे आ चुकी है। ये नीचे पूरा नीचे ही डली हुई है पूरी धान। ये भी है और समस्या ये है कि इसमें 2 बार दवाई डाल दी जा चुकी है, इसके बावजूद कंट्रोल नहीं है। तो आप बताइए कि ये दवाइयाँ जो है ये क्या है? ये नकली दवाइयाँ हैं या ये रोग ज़्यादा ताकतवर होके आ रहा है? ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। ये देखिए पूरा खेत ये ख़राब हो गया है ये पूरा। और इसके जस्ट बगल में ये भी एक और खेत है। आप ये भी देखिए, ये पूरा का पूरा देखो, ये खेत ख़राब हो चुका है। ये देखो, ये देखिए, ये ऐसे। तो दोस्तों, किसान की यही मुसीबत है कि वो क्या करे। वो पैसे लगाता है और दवाइयाँ डालता है, इसके बावजूद जो है जब उस फसल में कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है तो क्या करेगा किसान? क्योंकि मार्केट में नकली दवाइयाँ आ चुकी हैं और कीमत बिल्कुल वैसा ही है और उनका लेवल भी उसी तरीके का लगा रहता है, ब्रांड भी वैसा ही है, लेकिन वो असर नहीं कर रही है। तो ये एक तरीके से खुला लूट चल रही है और इसमें गवर्नमेंट को इसमें कुछ कंट्रोल करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है कि बाज़ार में नकली दवाइयाँ ना आएँ, उनकी टेस्टिंग और उनकी लेबलिंग चेक करे, या जो भी उनका चेकिंग एजेंसी है उससे देखना चाहिए कि बाज़ार में जो है क्योंकि किसान तो अपना पैसा लगा रहा है ना, और ऐसे समय पे लगा रहा है जब धान उसकी तैयार है और कहीं निपस रही है और कहीं बाली निपस चुकी है, इसके बावजूद इतना नुकसान हो रहा है। तो ये तो बहुत ही दिक्कत की बात है। तो दोस्तों, हम उसी खेत के मालिक हैं, जो खेत मालिक किसान, उनसे बात करते हैं चल के। जी बताइए आप। हम 2 बार दवाई डाल चुके इसमें। हाँ। कोई अंतर नहीं लग रहा। हाँ। और हम तो वैसे जहाँ तहाँ से करके कि फसल आ जाए। हाँ। और नुकसान हो चुका है। और जो पेड़ खड़ा है उस जो उठा नहीं रहा था, पक नहीं रहा था, अभी वो पहले से उसने काट नीचे ज़मीन पे पड़ी है फसल। अब हम क्या करें? हम लोग बहुत परेशान हैं। हमने बड़ी लागत लगाई और बहुत मजदूरी की, बहुत मुसीबत से फसल देखने को मिली और जब पूरी मिल ना पाई। देखिए दोस्तों, ये हालत है
ये किसान इसी तरीके से परेशान होता है। और किसान आखिरी में क्या करे बताइए आप, उसके पास क्या बचता है जब उसकी फसल दिखाइए ज़रा कहाँ। ये नीचे, ये देखिए नीचे ऐसे ये नीचे गिर चुकी है पूरी। और ये नीचे देखिए इतना बिछा हुआ है ये। तो उन्होंने तो सोचा कि हम दवाई चूँकि डाल चुके हैं तो इसमें आराम मिलेगा, लेकिन खेत में आराम नहीं मिल रहा है, फसल को आराम नहीं मिल रहा है और लगातार फसल ख़राब होती जा रही है। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, देखिए ये इस तरीके से आप देखेंगे कि कितने पूरा ख़राब हो चुका है खेत। और ये हम लोग अभी खेत में ही हैं और जैसा ये बता रहे थे कि इन्होंने 2 बार दवाई डाली है और इसके बावजूद जो है उन खेत में कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों आराम नहीं मिल रहा है? इससे हमको ये लग रहा है कि दवाइयाँ जो हैं हाँ। कंट्री आ रही हैं, वो व्यापार कर रही हैं। इसकी चेकिंग की जाए, सुधार किया जाए। हाँ। हम लोग अब क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं और कुछ हम कर नहीं सकते। और कंट्री माने नकली दवाइयाँ आ रही हैं बाज़ार में। इनका कहना ये है कि बाज़ार में नकली दवाइयाँ आ रही हैं और हम तो असली ख़रीद के लाते हैं और डालते हैं, लेकिन जब उसमें फ़ायदा नहीं पहुंच रहा किसान को तो वो तो कुछ क्या करेगा बताइए, किसके पास जाए। और कोई अधिकारियों को सुध लेने की कोई फुर्सत नहीं है। मार्केट में जाके उनको चेक करना चाहिए कि किस तरीके की दवाइयाँ हैं, जितना परसेंटेज उसमें लिखा है उतना है कि नहीं है। पता नहीं, ये भी हमको नहीं मालूम है कि गवर्नमेंट के पास अब ऐसी सुविधा बची है कि नहीं बची कि उनकी लैब टेस्टिंग वगैरह कर सकें कि भाई जो इसमें जितना परसेंटेज जिस दवाई का लिखा गया है क्या उतना ही उपलब्ध है, या सिर्फ किसानों को लूटने के लिए उन्होंने दवाइयों में ये सब लिख दिया है। तो ये देखिए हम आपको और पूरा का पूरा ये खेत, पूरा ये देखो, ये ऐसे बर्बाद हो चुका है, पूरा खेत बर्बाद हो गया है, पूरा खेत बर्बाद हो चुका है। ये देखिए नीचे देखिए बहुत कैसा कट के नीचे गिर चुकी है धान। ये नीचे कट के गिर चुकी है धान। ये देखिए नीचे कट के गिर चुकी है धान, ये ऐसे डली हुई है। ये देखो ये ऐसे डली हुई है धान। ये देखिए इस तरीके से कुछ बचा नहीं है खेत में। हम आपको एक और समस्या दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से सिर्फ इंसान ही अपना इंतज़ाम नहीं करता है, बल्कि अन्य जीव जंतु भी अपना खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। और देखिए कि कैसे ये एक बिल बना हुआ है, ये बिल है। और यहाँ पे ये देखिए ये इतनी सारी बालियाँ, ये देखो ये अपने बिल में ले जाने के लिए स्टोर किया हुआ, काट के पूरी ये बालियाँ देखो ये बालियाँ काट दी गई हैं। ये बालियाँ पूरी काट के ये देखिए ये, और चूहा भी यहाँ पे ये काट रहा है। ऐसे यहाँ देखिए एक और ये चूहा काट के रखा है, ये इतनी सारी ये काट के रखा है ये चूहा। ये देखो ये इतना सब यहाँ से काट के और उसने अपने घर पे रख रहा है। वो बहुत परेशान है आज। ये बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत परेशान है आज। अब तो अपन नहीं डाले हम लग डाले हम फिर अब देखा हूँ मैं 3-4 दिन में काबू हो था कि नहीं हो गए। तो हम अब एक दूसरे खेत में जा रहे हैं। चलो देखो कितनी कैसे जाना पड़ता है। हाँ देख कितना गंधा है यार, रोक कर दो, रोक देखा यहाँ लगो देख। ये है, ये देखिए ये ऐसे ये पूरा का पूरा ये सूख रहा है। ये पूरा, और ये आगे मतलब उखाड़ के थोड़ी सी। हाँ
ये आगे भी देखो, ये पूरा ये सब सूख चुका है। ये देखो, ये ऐसे ये हाँ, देख रही है क्या? इधर दिखाओ, इधर यहाँ पे इतना माहू है। ये कितना नुकसान है, तो पूरा खत्म कर। बताएं, हमारी धान में इतना ऐसा रोग लगा है। ये देखिए, ये क्योंकि कैसे माहू है, माहू नीचे से लगी हो, उसको काटती है और पूरा झाड़ सुखा देती है, प्यारा जैसे हो जाता है पूरा धान। और हम लोग ने कम से कम 1200-1300 रुपये की हम लोग कीटनाशक दवाइयाँ भी डाल चुके हैं, जिसमें कोई हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही, वो कीड़ा और बढ़ रहा है। अब बताओ हम क्या करें अब इसके लिए, हम बहुत परेशान हैं। हम लोग इतनी महंगी दवाई इतनी महंगी धान ला के डालें, दवाई, खाद, बीज, दवाइयाँ जितना भी लगता है सब कर दिए। अब बताओ हम कैसी मुसीबत है सारी, अब बताओ सर, ऐसी परेशानी है। अरे खेती अब क्या करना है, हमारे पास कोई धंधा, कोई बिजनेस भी तो नहीं है कि हम कोई सर्विस कर सकें या कोई काम कर सकें। हमारे लिए कोई इतना पैसा भी नहीं है कि हम अलग से हम अपना खुद व्यापार कर सकें। हम कुछ नहीं कर सकते सर, अब क्या करेंगे। अब हमारे लिए तो अब खेती ही है, पैसा भी तो होना चाहिए। यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा होना चाहिए। अब हम खेती में पैसा लगा दिए, हम अपने पढ़ाई लिखाई, बच्चों के लिए, सारे घर का पूरा चलाना, ये सब उसी से खर्चा करते हैं। अब हमारे लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते खेती के अलावा। खेती छोड़ देंगे तो क्या बारीकी से करेंगे? आपको दिखाते हैं कि देखा जाए चल रहा है, देखा ऐसे माँ। ये देखिए कैसे ये देखिए जड़ों में कैसे ये वाइट वाइट जो लगा है, ये चल भी रहा है। ये देखिए, ये मेरे ख्याल से क्या है, ये चूस लेता होगा कि इन्फेक्शन है, ये क्या है ये सब कीड़ा है जी। हम्म जी सफेद है जी, जनरेटर है जी, जन लोग आता है। ये रोग भी कहाँ से आ गए? देखा ही इसका नाम क्या है, इसका रोग का कुछ पता है तुम लोगों को, क्या है इसका नाम? मोदी वायरस है। ये कौन सा रोग है? ये मोदी वायरस, मोदी वायरस है। ये धान में भी मोदी वायरस आ गया। ये नया रोग आया है ना इस साल, हाँ, ये मोदी वायरस है। मोदी वायरस है, गुड। तो ये तो यार खतरनाक है। ये तो अगर वायरस है तो देखा पूरी ये धान जीवाणु है, वायरस थोड़ी है। ये कीटाणु है। ये क्या है? कीटाणु। हाँ, कीटाणु देखा है। जा है या इल्ली भी कुछ जन निकली। दिखाना। हाँ, इसके ऊपर इल्ली भी लगी है। ये देखो, ऊपर इल्ली काट रही है और जड़ों को मोदी वायरस काट रहा है। अब बताओ कैसे बचेगा किसान? कितनी बार दवाई डाल चुके तुम? तो 4 बार डाल चुके दवाई, 4 बार डाल और चुके? जब से धान लगी है। हाँ, अब बताओ ये स्थिति है भैया। नहीं तो ये तुम 4 बार डाल चुकी है तो काम क्यों नहीं कर रही फिर? ये काम इसलिए नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है कि दवाइयाँ भी नकली आ रही हैं। नकली दवाइयाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब क्या करेंगे यार किसान ऐसे में? तो क्या बचा अब किसानों के पास में?